Hi students, welcome back. We have been discussing about the lesson Teene Meena and the Faraway Mountain. कहाँ का कहानी है? अरुणाचल प्रदेश, एक छोटी सी गांव इच्छाली. So इच्छाली में she would hear the sound of the faraway mountain. Whooshu, whooshu. Then फैमिली कहाँ गए? रोइंग में गए. रोइंग में इतना तो सुनाई नहीं दिया वो पहाड़ की आवाज. Then कुछ भी हो, she applied for a job as a porter for an army expedition in the mountain. जो पहाड़ के ऊपर एक्सपेडिशन करने वाला जर्नी करने वाले के ग्रुप का पोर्टर के काम के लिए, लगेज उठाने के काम के लिए अप्लाई भी किया था. वहां तक पढ़ लिया था. नाउ बट women were not allowed to be porters in those days. उन दिनों ladies were not allowed to work as porter, क्योंकि पोर्टर का काम के बहुत बड़े बड़े भारी लगेज उठाना पड़ते. तो since she was a girl, she was not allowed to apply for that. लेकिन टीने did not let that stop her. वो टीने को रोक नहीं कर पाई. The issue was that women were not allowed. लेकिन वो बात टीना को नहीं रोक पाई. She dressed as a boy and started to work. क्या किया वो? नाटक किया. She dressed as a boy, लड़के की तरह वेश करके बाल कटवा के, and she worked as a porter, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. हर दिन 25 किलोग्राम का लगेज उठा के वो जाती थी उनके साथ. Whole week passed. एक पूरा हफ्ता निकल गया. बिफोर एवरीवन रियलाइज, तब तक सभी रियलाइज किया, तब सबको पता हो गया that she was a girl disguised as a boy. Disguise करना, change the image, change the figure, change the dress. एक हफ्ते काम करने के बाद सबको पता हो गया, अरे ये तो लड़की है, लड़का थोड़ी है. So what did Teene Meena do to get into the group as a porter? क्योंकि women were not allowed to do as porters. So ये क्या किया? एक लड़का की तरह ड्रेस पहन के she continued the work. एक हफ्ता पूरा निकल गया, तब तक सबको पता हो गया she was not a boy but a girl. The officers scolded Teene for breaking the rule. रूल तोड़ने के लिए डांट पड़ गया. The officers scolded, डांटना. Why? For breaking the rule. What was the rule? Women were not allowed to do work as porter. ये कानून क्या कर दिया? तोड़ दिया. तो officers scolded her. But they knew that Teene knew the route better than anyone else. लेकिन उनको पता था, टीना को सभी रूट, रास्ता सब पता है, अच्छी तरह पता है ये पहाड़ का. So they allowed her to continue working. तो क्या किया? उनको अलाउ कर दिया to continue her work. So why did the officers allow her to do the work, continue the work? Because they knew that Teene, she knew the route better than anyone else. बाकी सभी से अच्छी तरह रास्ता जानने वाली थी टीने. Her act would later help lift the ban on female porters. बाद में इनका ये एक्ट मदद किया to remove, निकालने के लिए that particular rule. वो रूल निकाल दिया. कारण ये टीने का काम देखे, एक्ट देखे ऑफिसर्स को पता हो गया, विमेन भी ये काम के लिए बढ़िया है. हर एक्ट वुड लेटर हेल्प
बाद में मदद किया लिफ्ट द बैन, बैन करना रोक 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 को निकालने के लिए ऑन फीमेल पोर्टर्स, फीमेल पोर्टर्स के ऊपर जो चल रहा था वो बैन निकालने के लिए इनका काम मदद भी किया। इन द आर्मी टीने वर्क्स ऑन मेनी एक्सपेडिशंस, एक एक्सपेडिशन के लिए नहीं है, बहुत सारे जर्नीज के लिए टीने वर्कड and soon became a coordinator. And you know coordinator? Coordinator means someone who plans trips to the mountain. Someone who plans a program. वो ये coordinator. सभी प्रोग्राम कैसे होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, ये पूरा प्लान करने वाला आदमी को कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। अब तीन महीना जल्दी ये आर्मी एक्सपेडिशन का कोऑर्डिनेटर बन गया। एक एक्सपेडिशन टीम के लिए नहीं है, बहुत सारे टीम के लिए एक काम किया। सो व्हाट हैपेंस एज कोऑर्डिनेटर दैट शी मेट डॉक्टर रोमियो मैत्रेय at that time. Dr. Romeo Mattei at that time. Dr. Mattei was working to promote adventure sports in अरुणाचल प्रदेश। ये डॉक्टर मेथे काम, उनका काम क्या था? टू प्रमोट करना, किसको? एडवेंचर स्पोर्ट, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करते ना वैसे स्पोर्ट्स को एनकरेज करने वाला एक आदमी था डॉक्टर मेथे इन अरुणाचल प्रदेश। एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड टीनेज टैलेंट, वो टीने के टैलेंट को पहचान लिया। बहुत अच्छी लड़की, क्लाइंबिंग द माउंटेन विद ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनका स्पेशल क्वालिटी, उनका टैलेंट पहचान लिया डॉक्टर मेथई। यू आर ए नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर। अरे बेटी, तुम एक नेचुरली गिफ्टेड, परमेश्वर तुम्हें अच्छा गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट है? कुछ क्वालिटीज। यू आर ए नेचुरली ब्लेस्ड गर्ल क्लाइंबर, वन हू क्लाइम्स द माउंटेन। He told her, you have enough strength and the determination, strong decision to do something, and then naturally strong desire to do something, that is determination. So you are a girl with much strength and determination. Now all you need is technique. तुम्हें टैलेंट है, तुम्हें स्ट्रेंथ है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, लेकिन एक और चीज चाहिए तुम्हें, टेक्निक, हाउ टू क्लाइंब द माउंटेन। वो टेक्निक भी सीखना, कुछ टेक्निक्स है वो भी सीखना है। सो ये टीने मीना शी गॉट द जॉब एज ए पोर्टर। एक हफ्ते काम करने के बाद व्हाट हैपेंड देयर, सबको पता हो गया ये लड़की है, लड़का नहीं है, क्योंकि लड़के की तरह ड्रेस करके शी वाज डूइंग द वर्क। लेकिन व्हाई वाज शी कंटिन्यूड द जॉब? क्योंकि दे न्यू दैट टीने न्यू द रूट, रास्ता अच्छे तरह जानने वाली है, तो इसलिए उनको भी साथ में ले लिया। एंड उसका ये कठिन काम लेटर हेल्प्ड देम टू टेक द बैन, lift the ban on female porters. तो टीने जल्दी क्या बन गई? कोऑर्डिनेटर बन गई। तो it was one of her expeditions as a coordinator that she met Dr. Romeo Mattei. अब one of ये एक्सपेडिशन में से एक में she was working as a coordinator, तब she met Dr. Mattei। अब उसी टाइम में डॉक्टर मेथई वर्किंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब अरुणाचल प्रदेश में ये लड़की का टैलेंट देखने को बहुत अच्छा लगा। वो क्या बोल रहे हैं? यू आर ए नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, यू हैव द स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन। अब एक और चीज तुम्हें चाहिए, टेक्निक। डॉक्टर मेथई बिकेम टीना's mentor, शुभचिंतक, one who wishes the well-being of another.
and she began her training as a mountain climber. ये क्या किया? ये माउंटेन क्लाइंबिंग का मेंटर बन गया, हेल्पर बन गया. The distant mountain still called her. वो दूर है वो पहाड़ अभी भी उनको बुलाते थे. She knew that the mountains were calling. देखो, Mittai became Tina's mentor and she began her training. उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया एज ए माउंटेन क्लाइंबर. पहाड़ क्लाइंब करना आसान बात थोड़ी है. ये उसका कुछ टेक्निक्स है, वो टेक्निक सीखना शुरू कर लिया. द डिस्टेंट माउंटेन स्टिल कॉल्ड हर. वो दूर का वो माउंटेन अभी भी क्या कर रहे हैं? बुला रहे उनको. बट टीना डिड नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन्स टिल शी वॉच्ड द रेस फॉर एवरेस्ट, a film about the first climb of Mount Everest. तब तक उनको वो पहाड़ का नाम पता नहीं था जब तक वो देखेंगे फिल्म का नाम है द रेस फॉर एवरेस्ट. ए फिल्म अबाउट द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट का पहला क्लाइंबिंग के बारे में बनाए हुए की फिल्म है. जब वो फिल्म देखा तब उनको मालूम हो गया वो पहाड़ का नाम क्या था. Wushu became a roar now, and climbing Mount Everest became her dream. वो पहाड़ से आ रहे वूशू आवाज अभी और एक रोरिंग की तरह, बहुत बड़ा रोर के लायन का रोर की तरह जोर से आवाज आ रहे. And ये climbing Mount Everest became her dream. ये पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ना उनका एक बहुत बड़ा सपना भी बन गया. सो टीना का दिमाग मन में एक ही सपना था, जैसे भी वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना. So she could hear the sound, roaring sound of the mountain, still nearer and nearer. पास वो आवाज सुनाई दिया. ऐसे लगते हो तो ये माउंटेन क्लाइंब करना, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना उनका एक सपना हो गया. Tina started her practice and then उनको she felt that the mountains were still calling her. Then क्या वो कॉल सुन पा रही है? क्या वो कॉल पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? Let us see in the next class. So बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.